हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आपको सॉइल पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, यूनिट नंबर 5 में सॉइल पॉल्यूशन, जो कि लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज का जो लेक्चर है ये आपका है उसमें रेडिएशन पॉल्यूशन के बारे में। रेडिएशन पॉल्यूशन बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण जो भी रेडिएशन होता है, उससे जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में पढ़ना है यहाँ। तो चलिए देखते हैं कि रेडिएशन पॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग आज देखें। तो सबसे पहले रेडिएशन पॉल्यूशन में रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में, यानी कि डिफिनेशन। तो रेडिएशन पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ये है अब डिफिनेशन। रेडिएशन पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय radioactive substance which emit invisible radiation released in the environment. Radiation pollution is caused by radioactive substances which emit invisible radiation released in the environment through human activity। मतलब मनुष्य के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशन एमिट होती है उससे जो कॉज पैदा होता है उसी को बोलते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज क्लासिफाइड इनटू बीइंग आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड। ये दो तरह के होते हैं, एक आयोनाइज्ड होते हैं और एक नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। बोथ टाइप्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। दोनों जो है आपका रेडिएशन हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि प्लांट्स के लिए, ठीक है, ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे के लिए ये दोनों क्या हार्मफुल ही हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सोर्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। जो भी आपका रेडिएशन पॉल्यूशन होता है उसका सबसे मेन कारण है आपका जो है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है आपका न्यूक्लियर यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ही जो उससे एनर्जी या फिर रेडिएशन एमिट होता है उसी रेडिएशन एमिशन को यूज करके पावर जनरेशन किया जाता है। तो वो एक प्रकार का आपका सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का सोर्स है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डिफिनेशंस और उसका कुछ रीजन था वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या क्या सोर्स होते हैं आपका रेडिएशन पॉल्यूशन के, उसके बारे में। तो रेडिएशन पॉल्यूशन का आपका जो सोर्स है वो पहला है आपका, देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे अभी जो हमने बताया, ठीक है, ये सबसे बड़ा सोर्स है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडिएशन पॉल्यूशन का। सेकंड है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन जिसमें एटॉमिक बम वगैरह ये सारे चीज होते हैं, ठीक है, मिसाइल वगैरह है। न्यूक्लियर वेपन्स भी बहुत आपका हाइड्रो बम्स ये सारा चीज जो होता है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं न्यूक्लियर वेस्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है तो भी ये आपका क्या हो सकता है, एक प्रकार का सोर्स हो सकता है यहाँ से, क्योंकि इसमें से हमेशा रेडियो एक्टिव एमिशन होते रहती है, ठीक है, इसमें से। फोर्थ है आपका डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। मतलब कि अगर कहीं भी न्यूक्लियर वेस्ट को कहीं पे आप डिस्पोज कीजिएगा, कहीं भी आप उसको डंप कीजिएगा तो वहाँ से भी आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है। फिर है यूरेनियम माइनिंग, ठीक है, यानी कि यूरेनियम एक प्रकार का आपका खुद ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो इसका जो माइनिंग है, इसको खदान है जहाँ से इसको निकाला जाता है, तो वो भी एक प्रकार से अपने आप वहाँ से पॉल्यूशन रिलीज होते रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफाइनरी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर मान लिया जाए यूरेनियम माइनिंग से यूरेनियम निकला तो उसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ही जाकर हमें प्योर यूरेनियम मिलती है, ठीक है। तो रिफाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट होते रहती है।
लास्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स बनाना है, मतलब आइसोटॉप्स होता है जिसमें सिमिलर तरह का ही आपका सब्सटेंस बनाना होता है, अगर वो चीज़ बना रहे हैं तो भी आपका क्या होगा, वहाँ से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रिलीज होती। तो ये आपका बेसिकली कुछ सोर्सेस है जो हम आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, ये सारे सोर्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, आगे स्टडी करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। अभी इसका इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो इफेक्ट होता है जिससे हमें क्या क्या पॉल्यूशन होता है, क्या क्या दिक्कत होती है ये रेडिएशन पॉल्यूशन से, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये होता है आपका स्किन कैंसर। जो भी रेडिएशन पॉल्यूशन से सबसे मेन कॉज है जो है, अगर ह्यूमन के ऊपर में कुछ होता है तो वो होता है स्किन कैंसर होता है या स्किन इरिटेशन होता है, जिससे कि क्या होता है स्किन क्या ना गल गल कर आपका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, तो इससे क्या होगा आपका मतलब डेथ हो सकता है। ठीक है, तो यही है स्किन इरिटेशन टू डेथ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रेडिएशन इज एक्सपोज टू द बॉडी। मतलब बोल रहा है कि स्किन इरिटेशन से मौत हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि कितना आपका रेडिएशन आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया, एक्सपोज कितना बॉडी को एक्सपोज करवाया, मतलब कितने बॉडी उसके कांटेक्ट में आए हैं उस पर यह डिपेंड करता है। व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी आर एक्सपोजेज एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द इम्यून सिस्टम इज। मतलब कि कौन सा पार्टी, कौन सी पार्टी आपका मतलब पार्ट जो बॉडी का जो भाग है वो आया है आपका रेडिएशन पॉल्यूशन के कांटेक्ट में, एक्सपोज किया गया है, और आपका कितना इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो अंदरूनी ताकत है वो कितना, अगर वो ज़्यादा अच्छा है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो रेडिएशन पॉल्यूशन से जो आपको इफेक्ट होने वाला है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा, और फिर इम्यून सिस्टम उसका भी बोल सकते हैं कि जो जिसका रेडिएशन पॉल्यूशन जहाँ से वो एमिट हो रहा है, अगर उसकी इम्यून सिस्टम यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी या डेंसिटी की बात किया जाए कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में इम्यून सिस्टम उसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि वो आपको बॉडी को ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इस प्रकार से इफेक्ट होता है रेडिएशन पॉल्यूशन का हमारे बॉडी के ऊपर में। नेक्स्ट है ब्लड कंपोनेंट्स चेंज, और ये क्या करता है, रेडिएशन पोल्यूशन सीधा ब्लड के अंदर में जाकर मिल जाता है और ब्लड के साथ मिलकर ये क्या करता है कंपोजिशन को चेंज कर देता है। ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन कर देता है, मतलब ब्लड का एक तरह से बोल सकते हैं पृथकीकरण कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, फिर है नौसिया एक प्रकार का ही बीमारी है, वो भी हमारे यहाँ यही इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर वोमिटिंग, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो वोमिटिंग भी आपको होने लगेगा। फटीग के मतलब होता है कि आपका शरीर का जो बॉडी का पार्ट है उसको क्या करेगा, वो कमज़ोर करता जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप फेल होने का ज़्यादा चांस होता है। डिआरहे एंड कैंसर, इस तरीके का बीमारी आपको प्रोड्यूस करता है कौन, रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हड्डी का कमज़ोर हो जाना, हड्डी का मतलब काम न करना, इस तरीके से, और कैंसर तो है ही एक नॉर्मल बीमारी। ठीक है, तो इस तरीके का बीमारी को ये बोल सकते हैं आपको इफ़ेक्ट करता है। इस तरीके का बीमारी हमें, या इस तरीके का बीमारी को ये पैदा करता है रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो फिर ये भाई रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या है, मतलब कि इससे बचे कैसे। ठीक है, बचाव क्या है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्शन लगाए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ के बारे में है कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव जो भी हमारे यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं तो उससे हम लोग बचें कैसे, और उसका क्या क्या रूल है, कौन है जो इसको प्रोटेक्शन देता है, कौन है जो इसको देखता है, कौन इसको मेजर करता है, ये सारी चीज़ इसमें को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेडिएशन प्रोटेक्शन का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। रेडिएशन प्रोटेक्शन समटाइम्स नोन एज रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, देखो जो रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है उसको हम लोग रेडियोलॉजिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन कौन करता है, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ठीक है, ये है जो जिसे
जो कि हमें क्या करता है, मतलब ये इसको डिफाइन करता है, मतलब कि इसको परिभाषित करता है कि कितना होना चाहिए, कितना कम है, कौन सा ज़्यादा है, क्या है, कितना इफेक्टेबल है, कितना हमें हमारे लिए बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेबल, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करता है। ठीक है, एज द, अब इसके आगे जो डिफिनेशन है वो बोल रहा है, एज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट टू एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड द एक ही बार होगा मीन ऑफ फॉर अचीविंग दिस। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो प्रोटेक्शन होता है इंसान को, जो हार्मफुल इफेक्ट से जो बचाने का जो प्रोटेक्शन होता है, और जो उसका आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है अगर वो रेडिएशन कर रहा है तो उसकी जो आयोनाइजिंग रेडिएशन वो कितना एक्सपोज करता है, उससे इंसान पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट आता है, उसका से बचाव के लिए जो हमारा प्रोटेक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन। बस वही सिंपल सा है कि मतलब बचाव है, मीन ऑफ द अचीविंग दिस। ठीक है, मतलब कि इसकी बचाव को हम लोग को अचीव करना होता है, उसको प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑल्सो स्टेट द एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म रेडिएशन प्रोटेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। मतलब बोल रहा है कि ये जो आपका IAEA है, ठीक है, ये और भी बताता है कि आपका जो एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म रेडिएशन, जो भी रेडिएशन प्रोटेक्शन जो टर्म है वो कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए भी ये हमें बताता है। इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। रेडिएशन प्रोटेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है वो रजिस्ट करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है, रोकता है टू प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब कि जो इंसान को बचाव के लिए जो भी हमारे कुछ नियम कायदे कानून है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भैया इससे ज़्यादा तुम क्या करो ना, रेडिएशन प्रोटेक्शन रेडिएशन एमिशन नहीं कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से कानून बना देना। ठीक है, सिंपल सा है कि लॉ बना देना कि इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आयोनाइज्ड रेडिएशन इंक्लूडिंग बोथ पार्टिकल रेडिएशन एंड हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब बोल रहा है कि ये जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है, या फिर ये जो बनाता कौन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या करता है, एक आपका प्रोटेक्शन बना देता है, एक लॉ बना देता है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन किसको किसको देता है, इंसान को देता है और इन्वायरमेंट को देता है, जिससे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस इंक्लूडिंग बोथ, दो तरह के आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक पार्टिकल रेडिएशन होता है, एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो ये दोनों रेडिएशंस हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के रेडिएशन से क्या करता है, इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग। ठीक है, मतलब कि इसका जो भी इफेक्ट होता है उससे हमें बचाता है और इन्वायरमेंट को बचाता है आपका। ठीक है, यही हमारा प्रोटेक्शन होता है। फोर्थ है आपका सिंपली टू प्रिवेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रेडिएशंस इंड्यूस्ड डिटरमिनिस्टिंग इफेक्ट बाय adhering to Dutch limit that are below the apparent और practical threshold। मतलब बोल रहा है कि एक प्रकार से और भी हमें ये बचाव करता है, मतलब बोल रहा है टू प्रिवेंट क्लिनिकली, और क्लिनिकली मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पे अगर बात करो तो क्लिनिकल मतलब कि लैब के थ्रू भी सिग्निफिकेंट रेडिएशन, ज़्यादा आपका रेडिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये एक पैरामीटर सेट कर देता है इंड्यूस्ड डिटरमिनिस्टिंग इफेक्ट, जिससे क्या होता है कि एक मतलब जो इसका इफेक्ट होना चाहिए उसको डिटरमिनिस्टिंग होना चाहिए, मतलब कंट्रोल में होना चाहिए,
जिससे क्या होगा, उसकी जो लिमिट है, मतलब अमिट करने की जो लिमिट है उसको कम करे, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो प्रैक्टिकल थ्रेशोल्ड है, जो भी मतलब कि हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि उसका यूज करो। ऐसा नहीं है कि मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज नहीं करो, करो प्रैक्टिकली यूज करो, लेकिन उसका जो एमिशन का जो रेट है उसको एक लिमिट में ही रहना है, ठीक है। मतलब वो लिमिट सेट कर देता है, थ्रेशोल्ड उसका सोल्ड मतलब कि सेट कर देता है उसको, अपरेटस को, मतलब कि अपना एक लेवल है उससे नीचे में ही तुम अमिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है कि हमारा जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नियम कानून है जो बनाए गए हैं, ठीक है। अब नियम कानून के बारे में नहीं पढ़ना, बस रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होता है, तो भैया रेडिएशन प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन करता है रेडियो एक्टिव आयोनाइजेशन से, जिससे कि इंसान और हमारा इन्वायरमेंट है दोनों का ही बचाव हो सके। बस सिंपल सा यही है, बात उसी को थोड़ा सा लिखा हुआ। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडिएशन वेस्ट, ठीक है। मतलब कि जो रेडिएशन वेस्ट है, जो अगर मान लिया रेडिएशन वेस्ट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसका डिस्पोजल कैसे बना, ठीक है। मतलब उसको हम लोग कैसे ट्रीट करके फिर से यूज कर सकते हैं, और या फिर उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करेंगे। डिस्पोज का मतलब होता है कि उस वेस्ट को कहाँ पे हम इकट्ठा करें, कहाँ पे ले जाकर रखें, ठीक है, जिससे कि क्या कम से कम नुकसान हो हमारे इन्वायरमेंट का और हमारे बोल सकते हैं कि एनिमल्स को, ठीक है, इस तरीके की बात। तो देखो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द अल्टीमेट गोल ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट लाइज इन रेस्ट्रेन का मतलब संयम एंड सेकुलेशन तन्हाई ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडर कंडीशन सच दैट एनी अनएक्सेप्टेबल रेडियोलॉजिक रिस्क टू पीपल और द इन्वायरमेंट। मतलब बोल रहा है कि जो अल्टीमेट गोल है, मतलब कि जहाँ तक अगर बात किया जाए कि जो ट्रीटमेंट का जो हमारा रेडियो एक्टिव या रेडिएशन वेस्ट का जो ट्रीटमेंट की बात किया जाए, तो उसका मेन गोल जो है, अल्टीमेट गोल जो है वो वेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। मतलब वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट करना और उससे उसकी जो वेस्ट रेडिएशन मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, उसको संयम के साथ और अच्छे से ह्यूमन इन्वायरमेंट को, मतलब जो जहाँ पे इंसान रहते हैं उसमें लॉन्ग समय के लिए उसमें हम मतलब कि उससे बचाव कर सकते हैं लंबे समय। अब देखो ये क्या है ना, रेडियो एक्टिव जितने भी वेस्ट होते हैं वो उसका जो मतलब कि एक्टिव रहने का जो पीरियड है वो बहुत लंबे समय तक होता है। तो अगर मान लिया जाएगा आज अगर आप कहीं पे उसको गड्ढा करके डाल दिए, तो कुछ दिन बाद भी अगर वो कभी गड्ढा मान लिया किसी कारणवश वहाँ पे खोदा गया, तो वो उस समय भी वो एक्टिव रहेगा। तो इसलिए लंबे समय तक मतलब कि उससे बचाव के लिए हमको उसको एक अच्छे से उपाय को करना पड़ेगा, मतलब कि उसका कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए गोल है हमारा, ट्रीटमेंट गोल है, ठीक है। तो इस तरीके का ये बात बोला जा रहा है कि लंबे समय के लिए ह्यूमन इन्वायरमेंट से दूर रखना पड़ेगा। such that any unacceptable radiologic risk to people or the environment। मतलब बोल रहा है कि जो भी आपका इससे मतलब कि ट्रीटमेंट का मेन गोल है कि आपको एक तो लंबे समय से बचाना है, लंबे समय तक के बचाना है, और अंडर कंडीशन सच दैट द अनएक्सेप्टेबल रेडियोलॉजिक रिस्क, मतलब जो भी उससे रिस्क होने वाला है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अनएक्सेप्टेबल मतलब कि उसको कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं पीपल और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। मतलब उससे बचाव हमें हर हाल में करना है, उसके ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि उसको इस तरीके से कुछ जुगाड़ लगाकर मतलब कि डिस्पोज कर दो कि ताकि वो दोबारा हमारे इफेक्ट ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट शुड इंश्योर दैट ऑल चेंजेज एंड ट्रीटमेंट शुड इंश्योर दैट ऑल चेंजेज आर मिनिमल फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो ट्रीटमेंट है वो हमें इंश्योर कर रहा है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है आपका बोल सकते हैं वो इंश्योर करता है कि जितने भी मिनरल्स हैं उसकी जो चेंजेज है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए
वो भी हमारा सही हो। ऐसा नहीं हो कि अब हम उसको कहीं पर डंप कर दिए तो वो किसी और चीज़ को नुकसान कर दे, दूसरा जो मिनरल्स है उसको ख़राब कर दे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब फ्यूचर में भी उसको मतलब यूज कर सकते हैं अच्छे से। इस तरीके से भी हमें ट्रीटमेंट की गारंटी देनी पड़ेगी ट्रीटमेंट जब कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर एम टू प्रोटेक्शन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो ट्रीटमेंट है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, ठीक है, उसमें मेन फोकस आपका है, मेजर एम क्या होता है कि आपका प्रोटेक्शन देना होता है किसको, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को, मतलब ये दोनों को कभी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, कि इस तरीके से ट्रीटमेंट करो कि ताकि इससे क्या होगा कि इन दोनों को नुकसान कभी ना पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट है, द एम ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट ट्रीटमेंट इज टू मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। मतलब जो एम है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट ट्रीटमेंट का, उसमें क्या होता है कि जो मतलब एम क्या है आपका, मिनिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जो भी आपका एक साल में, ठीक है, आपका एक साल में बोल सकते हैं कि एक लिमिट होता है कि इतने समय में हमको जो वेस्ट हो रहा है, जो भी वेस्ट निकल रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है उसकी को क्या करना है, मिनिमाइज करना, कम से कम करना है, ये मेन एम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ट्रीटमेंट प्रोसेस सिलेक्शंस फॉर वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रेडियोलॉजिकल एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो ट्रीटमेंट प्रोसेस का जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं वेस्ट मटेरियल का, वो डिपेंड होता है आपका रेडियोलॉजिक और फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब कि उसका क्या रेडियोलॉजिकल का प्रॉपर्टी है, क्या उसका फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी है, और वह कितनी क्वांटिटी में है। उस तरीके से अगर जो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको अलग से हम ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे वेस्ट को हम अच्छे से ट्रीट कर सकें, ताकि कि वो फिर से फर्दर फ्यूचर के लिए हमें किसी प्रकार से नुकसान न दे, और ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में भी हम उसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, या और दूसरे मिनरल्स को भी वो नुकसान ना दे। इस तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मतलब कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड है। तो देखो है डिटेल में बहुत कुछ, हम तो बस तुम्हें क्या ना कि आपको बता देते हैं यहाँ पे, आप इसको डिटेल में आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पूछ दिया तो बस पॉइंट बाय पॉइंट हम बता कर दे दिए हैं, ठीक है। डिके इन स्टोरेज, मतलब क्या करो कि जहाँ पे स्टोरेज है, जहाँ पे ये है वेस्ट मटेरियल है, उसे ही वहीं पे उसको ख़त्म हो जाने के लिए कुछ ऐसा उपाय लगाओ, ठीक है। एक मेथड ये है कि डिके कर दो वहीं पे, ठीक है। दूसरा है डंप टू सैनिटरी सीवर, ठीक है, या तो उसको डंप कर दो कहीं पे, उसको बोल सको इकट्ठा करके पूरे जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट जो हो गए उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको डंप कर दो, मतलब कि गड्ढा करके उसमें भथ दो, ठीक है, इसको बोलते हैं डंप कर देना। उसके बाद आपका डिस्पोज एज इफ नॉट रेडियो एक्टिव, अगर वो रेडियो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। देखो रेडियो एक्टिव मतलब कोई भी मटेरियल एक्टिव हो जाता है तो आयोनाइजेशन होता है, रेडिएशन एमिट करते रहता है। तो अगर वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको डिस्पोज कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो कि अगर अभी एक्टिव नहीं तो उसको एक्टिव होने मत दो, ठीक है, उसी समय उसको ख़त्म कर दो। फिर है वर्टिफिकेशन। वर्टिफिकेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिस्पोज ही करते हैं आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल का। उसके बाद है जियोलॉजिकल डिस्पोजल। जियोलॉजिकल डिस्पोजल का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर में, ठीक है, मतलब कि उसको डिग करके ही फिर उसी तरीके से ख़त्म कर सकते हो फिर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पोरेसेशन, रेस प्रोसेसिंग, ठीक है। रेस प्रोसेसिंग भी आपका एक प्रकार का डिस्पोजल वेस्ट का ही मेथड है। उसके बाद है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन आपका क्या होता है, जिसमें आपको मतलब वेस्ट मटेरियल को, मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी वेस्ट मटेरियल जहाँ वो ऐसे जगह पे ले जाकर छोड़ दो, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं, इन्वायरमेंट वहाँ पे हमारे वहाँ पे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, इनएक्टिव प्लेस पे ले जाकर उसको छोड़ दो, उसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। फिर स्पेस डिस्पोजल, मतलब स्पेस में उसको डिस्पोज कर दो ऐसे जगह पे जहाँ पे, वही है ट्रांसम्यूटेशन का ही मतलब स्पेस में, मतलब ले जाकर कहीं पे उस जगह पे उसको डिस्पोज कर दो जहाँ पे किसी का आना जाना ना रहे, बहुत कम ही इंट्रैक्शन होता है। फिर एक है आपका
अब ये सारे चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको दे रहा है तो उसको डीप बोर होल कर दो। डीप मतलब बहुत गड्ढे तक उसको क्या करो, बोरिंग करो। बोरिंग करके उसको अंदर में ले जाकर छोड़ दो और उसके बाद उसको बंद कर दो। जितना अंदर रहेगा वो उतना ही सेफ है, जितना ऊपर आएगा तो ऊपर आने का उसके ज़्यादा चांस है जिससे कि वो नुकसान दे सकता है। तो इस प्रकार से कुछ मेथड है आपका वेस्ट डिस्पोजल। जो भी आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का जो सोर्स है जो भी हमारा, उसको हम लोग इसको मतलब कि मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज मतलब कि उसको मतलब एक जगह इकट्ठा करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से रेडियो एक्टिव जो भी आपका पॉल्यूशन था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आपका है एसिड रेन, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।